हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ऊर्ज रिएक्शंस, ऊर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊर्ज रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है ऊर्ज रिएक्शंस। ऊर्ज रिएक्शंस, ठीक है। इसमें होता क्या है, अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड मिलकर किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शंस करते हैं। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो डबल नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप बनता है। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस है, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ द कार्बन, इवन नंबर ऑफ द कार्बन बनता है। अब ये देखिए रिएक्शंस, ये है अल्काइल हैलाइड्स और ये है अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में कितना, ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये आपका डबल नंबर ऑफ द अल्काइल ग्रुप हो गया और 2NaX हो गया। एक बार और, अल्काइल हैलाइड्स और अल्काइल हैलाइड्स किसके साथ रिएक्शंस करेंगे, सोडियम के साथ। एक्चुअली सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। तो ये क्या बनाएगा, डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप और सोडियम हैलाइड। इसमें क्या होता है कि डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बनता है, इवन नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये है CH3Br और BrCH3, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, 2Na के प्रेजेंस में। अब ये देखिए, ड्राई ईथर, ये बन गया डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक और, एक और। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन, एक्चुअली ये इसको कहते हैं एसेंट ऑफ द रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, कार्बन डबल हो जाता है, अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है। इसमें क्या है, अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ, ठीक है ना। तो डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो गया, सोडियम हैलाइड हो गया। एक एग्जांपल में देख सकते हैं, ठीक है। ये मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम, तो आपका डबल नंबर कार्बन हो गया। और इसमें देखिए, ये आपका 2 कार्बन, 2 का 4 कार्बन बन गया, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट, एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इवन नंबर ऑफ द कार्बन बनता है। अगर हम ऑड नंबर ऑफ द कार्बन लेते हैं, ठीक है, अगर हम ऑड नंबर ऑफ द कार्बन लेते हैं तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका CH3, ठीक है, Br, और एक इथेन ले लेते हैं 2Na और प्लस CH3CH2Br, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये आपका बन गया CH3CH2CH3, ठीक है, और 2NaBr। तो पहला प्रोडक्ट ये हो गया, ए ऑड नंबर, ए इवन नंबर, ठीक है। तो हमारे साथ एक कार्बन बन गया। दूसरा देखिए, अगर CH3 और CH3Br और BrCH3 और 2NaBr, ठीक है। तो ये आपका किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो एक और एक 2 कार्बन, CH3CH3, ठीक है, और 2NaBr। दूसरा देखिए, CH3CH2, ठीक है, Br और BrCH2CH3 और 2Na, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में।
तो आपका बन गया 4 कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, 2NaBr। एक बार और पढ़ेंगे, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ द कार्बन हो, ऑड नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ऑड नंबर ऑफ द कार्बन और इवन नंबर कार्बन में तीन तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक तो आपस में रिएक्शंस करेंगे और दूसरा दोनों मिलकर रिएक्शंस करके तीन तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक कार्बन का है और यहाँ 2 कार्बन है, दोनों ने रिएक्शंस किया किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये 3 कार्बन हो गया। फिर एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, तो इन्होंने आपस में रिएक्शंस किया तो 2 कार्बन बन गए। फिर तीसरा देखिए, एक 2 कार्बन और 2 कार्बन, दोनों दो मिलकर क्या हो गए, 4 कार्बन बनाया, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट टू द उर्ज रिएक्शंस। अब हम मैकेनिज्म करेंगे एक बार और। उर्ज रिएक्शंस इवन नंबर ऑफ द कार्बन के लिए, इवन नंबर ऑफ द कार्बन मैंने करा दिया। अब ऑड नंबर ऑफ द कार्बन देखिए, ऑड नंबर और इवन नंबर में ये 3 प्रोडक्ट बनता है। एक तो ये दोनों आपस, एक तो क्या करते हैं कि आपस में रिएक्शंस करते हैं, फिर दोनों रिएक्शंस करके 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले देखिए, ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर 3, ये इवन नंबर नहीं, ऑड एक कार्बन और एक कार्बन तो इवन बन गया, और ये 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन बन गया, ठीक है। अब हम करेंगे मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म ऑफ द उर्ज रिएक्शंस। हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द उर्ज रिएक्शंस। हम जानते हैं कि उर्ज रिएक्शंस में क्या होता है, पहले उर्ज रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स और अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, किसके प्रेजेंस, किसके साथ, सोडियम के साथ, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये आपका हो गया RR, ठीक है, और 2NaX, ठीक है। इसमें वही कार्बन है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड विद सोडियम, डबल नंबर कार्बन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका जो है, ये मैकेनिज्म्स जो है इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। देखिए इसी ध्यान से, सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम को आयनाइजेशन करते हैं, ये सोडियम लेते हैं, ठीक है। सोडियम पे आउटरमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींच कर क्या हो जाएगा, ये R+ बन जाएगा और दूसरा क्या होगा, X- बन जाएगा, ठीक है। अब हमको मेन काम ये करना है, ठीक है, R+ के साथ। ये जो RX है, RX, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, R+ और X-, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, R जो होता है ये आपका, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये जो R+ है ये क्या करेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। ये जो R+ है ये क्या करेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया R, ठीक है, R, ठीक है, R बन जाएगा। तो R+ क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है,
तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़कर, ये जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन पकड़कर क्या बन गया, R प्लस बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि R जो होता है दैट इज द कार्बन। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चला गया। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, चला गया। एक्चुअली ऐसा देखिए एक बार, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका चला गया। तो अब क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो ये बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये प्लस बन गया। अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन अब हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी नो, ये चलिए हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है और फ्री रेडिकल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये आपका क्या बन गया, R प्लस बन गया। ठीक है, R प्लस जो है ये फ्री रेडिकल्स हो गया, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल जो होता है अपने तरफ ही फ्री रेडिकल को ढूंढता है। ठीक है, एक अपने तरफ ही फ्री रेडिकल को ढूंढता है और क्या बनाता है, डबल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये लिटिल बिट अबाउट टू द मैकेनिज्म ऑफ द वुर्ज रिएक्शंस। एक बार और करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ वुर्ज रिएक्शंस। ठीक है, आप देखिए वुर्ज रिएक्शंस में एक कौन सी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। ठीक है, इसमें अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, 2NaX, ड्राई ईथर, तो ये डबल नंबर पे कार्बन हो गया और 2NaX। ठीक है, एक बार और। अब हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द वुर्ज रिएक्शंस। ये कौन सा मैकेनिज्म, किस मेथड से होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये आपका वुर्ज रिएक्शंस है। ठीक है, अब हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम को आयनाइजेशन करते हैं, स्टेप 1। सोडियम को आयनाइजेशन करते हैं तो Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, RH लेते हैं। ठीक है, RH लेते हैं, ये आपका हेलोजन है। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस, इसकी तुलना में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, खींचने के बाद ये बन जाएगा R प्लस। ठीक है, और ये आपका X माइनस, R प्लस X माइनस। अब जो R है, R प्लस है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ठीक है, ये जो सोडियम से इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। खींचने के बाद ये क्या हो जाएगा, R बन जाएगा। ठीक है, ये R बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R के बाद ये जो R है दैट इज अल्काइल ग्रुप, ये जो कार्बन लेते हैं, हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो R प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब कितना हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया। तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बाद क्या होता है, अब ये जो R है, ठीक है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो R के ऊपर ये R जो है ये फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है,
अब ये क्या हुआ, कार्बोकेटाइन कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये जो R है ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है वो अपने जैसा ही फ्री रेडिकल को खोजता है और उसके साथ कंबाइन करके रिएक्शंस करता है और डबल नंबर में कार्बन बनाता है, ठीक है। एक बार और ये देखिए, आज हम कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द वुलजी रिएक्शंस। कौन से मैकेनिज्म से, इसमें दो मैकेनिज्म होता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से दूसरा आयनाइजेशन मैकेनिज्म। अब हम फ्री रेडिकल करते हैं। ये आपका रिएक्शंस है, RX 2Na ड्राई इथर डबल नंबर में RX, ठीक है। इसमें पहले क्या होगा, सोडियम को आयनाइजेशन करते हैं। ये जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये आपका आ गया। अब जो RX है इसका हम इसको डिसोसिएट करते हैं, तो ये आपका R प्लस RX माइनस, ठीक है। अब जो R प्लस है ये क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो क्या बन जाएगा R, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कार्बन के ऊपर, दैट इज R मींस कार्बन के ऊपर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, R प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन्स। अब कार्बोकेटाइन्स में ये क्या होता है, अब कार्बोकेटाइन की तरह ये हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स है अपने तरह ही फ्री रेडिकल खोजता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर रिएक्शंस करके डबल नंबर का कार्बन या अल्काइल ग्रुप बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू द फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये रहा आपका वुल्ज रिएक्शंस। अब हम करेंगे वुल्ज फिटिंग। अभी दो और वुल्ज फिटिंग रिएक्शंस, ये वुल्ज रिएक्शंस की तरह है। इसमें एक है, यहाँ देखिए RX और प्लस हमने देखा था कि वुल्ज रिएक्शन में दोनों एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक तरफ एलिफेटिक और दूसरी तरफ एरोमेटिक। तो ये आपका एलिफेटिक है, ये दूसरा एरोमेटिक से सोडियम के साथ, तो ये क्या बन गया, अल्काइल बेंजीन बन गया। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, हमने क्या किया था, एक तरफ इसके जैसे ये देखिए CH3Br, ठीक है, और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसके प्रेजेंस में 2Na के प्रेजेंस में क्या हो गया, ड्राई ईथर हो गया, तो ये आपका बन गया अल्काइल बेंजीन या CH3 या टूलिन कहिए या अल्काइल टूलिन और 2NaX, ठीक है। ये आपका अल्काइल हैलाइड्स और ये एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स, ये एरोमेटिक्स, ठीक है, अल्काइल एरोमेटिक्स हेलोरेंस, ये आपका एलिफेटिक, ये आपका एरोमेटिक, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये आपका अल्काइल बेंजीन। ये जो अल्काइल है ये क्या होता है, बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है और अल्काइल बेंजीन बनाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ठीक है, इसका मैकेनिज्म में क्या होगा, ये आपका ब्रेक होगा CH3Br, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हट गया, तो आपका CH3, ठीक है, और प्लस Br माइनस, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका इसके ऊपर, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
और बॉन्ड ब्रेक करके अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या लग गया, फ्री रेडिकल्स लग गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड था तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये आपका ब्रेक होने के बाद आपका अल्काइल के ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, इसमें भी ये ब्रेक होगा और बेंजीन के ऊपर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल्स जनरेट होगा, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल। अब ए बी फ्री रेडिकल्स, ए बी फ्री रेडिकल। अब हम जानते हैं कि दो फ्री रेडिकल्स अपने जैसा फ्री रेडिकल को खोजता है और कंबाइन करके, जैसे ए हो गया CH3 फ्री रेडिकल्स हो गया और आपका ये बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल्स हो गया। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपका दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़कर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बनाकर ए रिएक्शंस बना करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टू द वुल्फ-फिटिक रिएक्शंस। एक बार और, अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या लेते हैं, एक एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड एक एलिफेटिक होता है, ये दूसरा एरोमेटिक होता है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अल्काइल बेंजीन बनाते हैं। अब हमने ए रिएक्शन लिया, CH3Br और क्लोरोबेंजीन, दोनों मिलकर क्या बनता है, वो टूलिन बनाया। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, ये जो है CH3Br, इसमें क्या होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद CH3Br, अब ये CH3Br है, इसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल है। क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक होकर ये फ्री रेडिकल्स बन जाएगा, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ भी फ्री ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्री रेडिकल्स। अब आप जानते हैं कि दो फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल्स है, ये भी फ्री रेडिकल है। जब दो फ्री रेडिकल मिलते हैं तो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, टूलिन बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वुल्फ-फिटिक रिएक्शंस। एक और बच जाता है फिटिक रिएक्शंस। अब हम फिटिक रिएक्शंस करते हैं। फिटिक रिएक्शंस, अभी देखिए इसमें एराइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है। एक और ये आपका एराइल हैलाइड है, अब +2N है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, अब क्या बन गया, दोनों जुड़ जाएंगे। इसमें होता क्या है, दोनों हम एरोमेटिक लेते हैं, दोनों हेलो अरेंज होता है। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक हैलाइड है और ये भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, पहले इसको कंसीडर करते हैं, एक ही को कंसीडर करते हैं। अब ये जो होता है ये आपका, ठीक है, एक्स जो है तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक होकर क्या होगा, ये आपका ये ब्रेक हो गया और ये सिग्मा, ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा और इस पर फ्री रेडिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, ये भी ब्रेक होगा और ब्रेक होकर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल्स। अब हम जानते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, एक ही फ्री रेडिकल्स और एक ही फ्री रेडिकल्स। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है अपने तरह ही फ्री रेडिकल को खोजता है और उसके साथ कंबाइन करके, ठीक है, ये जो कंबाइन किया, एक हमने ए लिया, ठीक है, ए लिया और एक और लिया। अब ये क्या हो गया, दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाए और सिग्मा बॉन्ड के बाद
ये दोनों ज्वाइन हो गए और डाइफेनाइल और बाइफेनाइल बना है। ठीक है, एक बार और। अब फिटिंग में क्या होता है, एक दोनों एराइल हैलाइड लेते हैं, ए बी एराइल हैलाइड, किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो क्या बनाया, डाइफेनाइल बनाया। अब इसको लेते हैं, इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये आपका ब्रेक होने के बाद ये आपका, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक्स, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया, बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, प्लस लग गया। ठीक है, प्लस लगने के बाद क्या हो गया, फ्री रेडिकल बन गया। उसी तरह ये बन जाएगा, तो एक इसका एक फ्री रेडिकल्स, इसका एक फ्री रेडिकल, दोनों ने मिलकर इसके प्रेजेंस में हमने आपस, ये जब एक फ्री रेडिकल्स अपने तरह ही फ्री रेडिकल को खोजता है, और खोजने के बाद एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा दोनों ज्वाइन हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बाइफेनाइल और डाइफेनाइल। ठीक है, सो दिस इज मैकेनिज्म्स ऑफ फिटिंग रिएक्शंस। पहला पढ़ा उर्ज रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस और फिटिंग रिएक्शंस। फिर बच्चों, फिर कोई दूसरे टॉपिक, अगले दिन कोई दूसरे टॉपिक पर